Good morning students and Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today is 30th lecture of physics from chapter number 2, that is kinematics, and in this chapter we were discussing about the equations of motion. जैसे आप मैथ में आपके पास इक्वेशंस होती हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व करके आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को या पर्टिकुलर पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसी तरह इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी हमारे पास जो पैरामीटर्स गिवन हैं उनमें से अगर हमने किसी एक की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशन ऑफ मोशन हम उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ठीक है, और उन इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो हम पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है और डिस्टेंस है। ये वो पैरामीटर्स हैं जो हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में यूज़ करें, यानी इनमें से अगर किसी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो हम देखेंगे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूटिलाइज़ करके उस पैरामीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था इसमें बेसिकली 2 अजम्पशंस हमने लिए हैं, एक तो ये कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, दूसरा ये कि बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। ये 2 जो अजम्पशन है ये आपने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में मेंशन करनी है। अब उसके साथ हमने ये पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, और मैंने आपको कहा था कि आपने सबसे पहले ये लिखना होगा, कंसिडर अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, ठीक है, किसी इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t विल बी, ठीक है। हमने वो फाइनल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट की थी? मैंने आपको ग्राफिकली भी बताया था कि ये स्लोप बन रही है, स्लोप से आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है, और एक्सेलरेशन क्या आ रहा है वो आपके पास ये इसकी BC ओवर AC, यानी कि ये आपके पास इसके परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल आ रहा है, ठीक है। फिर हमने उस BC को हमने देखा कि वो कैसे बन रहा है, BD में से अगर हम CD वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास BC बन रहा है, और AC की वैल्यू कैसे आ रही है? AC पैरेलल है OD के, तो जो OD की वैल्यू है विच इज़ T, वही AC की वैल्यू होगी, और यहाँ से हमने सारी इक्वेशन निकाल ली थी। आपके पास जो फाइनलाइज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी वो थी VF इक्वल टू VI प्लस AT, ये आपके पास इसकी फाइनल इक्वेशन आई थी। और इस इक्वेशन में जो ये इस इक्वेशन को हम यूटिलाइज़ कब करते हैं? जब हमने फाइंड आउट करनी होती है फाइनल वेलोसिटी किसी भी मूविंग बॉडी की, जब हमने फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना होता है तो हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आज पढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट किया था, ठीक है, हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ रही थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम डिस्टेंस कितना बॉडी ने कवर किया है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, वो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट कर सकेंगे। अब उसकी डेरिवेशन कैसे है उससे पहले मैं आपको ज़रा सा बता देती हूँ। पहले हमने पढ़ा था कि अगर हमने ग्राफिकली देखना है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो एरिया अंडर द ग्राफ वो हमें बता रहा होता है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। इस ग्राफ के अंडर आप ब्लू पोर्शन देखें, ये है वो एरिया अंडर द कर्व जो हमें ये बता रहा है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो आपके पास 2 ज्योमेट्रिकल शेप्स बन रही हैं। फर्स्ट वन यहाँ पर आपको एक ट्रायंगुलर शेप नज़र आ रही है, और सेकंड आपके पास रेक्टेंगल शेप है। ये देखें, ये ट्रायंगल की शेप है ये वाली, और जो नीचे वाली है ये रेक्टेंगल की शेप है, ठीक है। तो अब रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे, इन दोनों के एरियाज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, होगी बात। इन द स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर 2.26, आप इस फिगर को साथ देखते रहें, द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया OABD अंडर द ग्राफ, ठीक है। अब जो बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो किसके इक्वल है? वो OABD, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना इसके इक्वल है, यानी ये जो ब्लू एरिया हाईलाइट हुआ है ना इसके इक्वल है। तो अगर हम ये एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो इसका क्या मतलब है? टोटल डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये वाली जो रेक्टेंगल है OACD रेक्टेंगल का एरिया, प्लस ABC ये जो ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों के एरियाज़ को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी ये वाला OACD वाला एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, L मल्टीप्लाई B या L मल्टीप्लाई W, जो भी आप कहते हैं, L मल्टीप्लाई B, ये लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का एरिया। अगर आप यहाँ पर देखें ना तो लेंथ आपके पास क्या है? आपके पास लेंथ है इसकी VI, यानी यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, ये आपके पास इसकी लेंथ हो गई, और ये आपके पास इसकी ब्रेथ हो गई, ठीक होगी बात। तो ये आपके पास क्या बन गया? ये VI और ये टी। अब एल की जगह पे मैंने लिख दिया वी आई और इसकी जगह पे ब्रेथ की जगह पे मैंने लिख दिया टी। तो इसका एरिया क्या बन जाएगा,
आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ओ ए, यानी ये वाला पोर्शन ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इसकी एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, सिंपल आपने रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ किया है, ओ ए इंटू ओ डी करेंगे, इनकी जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ बन रही हैं, जो एक्सिस के अगेंस्ट इसकी वैल्यू बन रही है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ओ ए इक्वल है वी आई के और ओ डी इक्वल है टी के, तो ये बन गई आपके पास, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू आ गई वी आई टी। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरा एरिया जो फाइंड आउट करना है वो भी आपके पास एक ज्योमेट्रिकल शेप ट्रायंगल बन रही है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, वो हाफ ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यानी एक रेक्टेंगल के एरिया को अगर आप हाफ कर देना तो फिर आपके पास ट्रायंगल बनती है। ये देखें, ये आपके पास अगर ये रेक्टेंगल है ना, अगर आप इसके एरिया इसको हाफ कर दें, इसको ऐसे हाफ कर दें तो आपके पास एक ट्रायंगल की शेप बन रही है। तो अगर हाफ ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ करूँगी तो वो मेरे पास ट्रायंगल की शेप बन जाएगी। तो हाफ ऑफ उसी तरह आप कर लें, अभी आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है ए सी इंटू बी सी। तो लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका यहाँ पर देखें हाफ ऑफ ये वाला चीज़ जो है ना ए सी, ये क्योंकि ओ डी के इक्वल है तो जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है। यहाँ पर ओ डी की जगह पे ए सी की जगह पे मैं टी लिख दूँगी, और ये वाली चीज़ आपके पास गेन इन स्पीड विच इज़ इक्वल टू ए टी होता है। ये अगर आपने ग्राफ सही से इसकी प्रैक्टिस कर ली ना तो आपको ये सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली आप सब्सिट्यूट कर देंगे। तो अब ये देखें ए सी इंटू बी सी लिख के आपने इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, तो अब ये दोनों एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकल आया है और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकल आया है। इन दोनों एरियाज़ को अगर आप ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आपके पास निकल आएगा। वही काम किया है, आगे देखें, पुटिंग द वैल्यूज़ इन द अबव इक्वेशन वी गेट टोटल डिस्टेंस, यानी एस इक्वल आ रहा है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज़ वी आई टी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज़ हाफ ऑफ टी इंटू ए टी। तो टी और ए टी यहाँ से टी से मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर बना देगा, और ये पूरी आपके पास आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम फाइनल स्पीड निकाल सकते थे, इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपने याद रखनी है, दोनों अभी तक जो हमने दोनों पढ़ी हैं वो अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम आगे न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे। हमें कोई भी पैरामीटर दिया होगा, कोई से पैरामीटर दिए होंगे और एक अननोन होगा, तो हम विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन हम देखेंगे कौन कौन से पैरामीटर्स हमें इस इक्वेशन में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करके और फिर उस पैरामीटर की वैल्यू निकालेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया हो, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपकी डायरी ये है दैट यू हैव टू डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल जैसे आपकी बुक में है ना उसी तरह आपने डिराइव कर देनी है, और ग्राफिकली उसे जो सारी मोशन थी उसको ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज यहाँ पर आपने इसकी स्टार्ट में लेके आना है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना इन द स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर द टोटल डिस्टेंस, ये सब आपने नहीं लिखना। आपने वही चीज़ पहले लिखनी है, आपने लिखना है यहाँ से कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। ठीक है, यहाँ तक लिख के फिर आपने लिखना है द टोटल डिस्टेंस एस कवर्ड बाय द बॉडी इज़ इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ दैट इज़, और फिर आगे से आपने सारा लिख देना है। कहने का मतलब ये है कि ये वाली लाइन आपने यहाँ तक, ये वाली लाइन है ये तो आपने हर एक के साथ लाजमी लिखनी है। ठीक है, उसके बाद जैसे फर्स्ट इक्वेशन में तो आपने ये यहाँ तक पूरा मेंशन किया था, अब आप ये चीज़ नहीं लिखेंगे क्योंकि हम फाइनल वेलोसिटी की तो बात ही नहीं कर रहे सेकंड इक्वेशन में। अब इसके बाद आपने यहाँ से लिख देना है द टोटल डिस्टेंस एस कवर्ड बाय द बॉडी इज़ इक्वल टू दिस, और आगे इसको सारे डिराइव कर देना है, साथ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे देनी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।